नमस्कार दोस्तों, हिंदी ज्ञान धारा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हम पर्यायवाची की एक श्रृंखला चला रहे हैं और इसी श्रृंखला में हमने कल 11 प्रश्न देखे थे और इससे पहले भी हमने बहुत से प्रश्न देखे थे। आज हम 12वां प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारे स्क्रीन पर। जाह्नवी शब्द का पर्याय है। विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। कुमुदिनी, रश्मि, नलिनी, मंदाकिनी। पहले तो कि जाह्नवी है वो गंगा का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची है। और जो मंदाकिनी है वह भी गंगा का पर्यायवाची है। तो आपका जो विकल्प 4 है इसका उत्तर हो गया। बाकी विकल्प देखिए, कुमुदिनी, रश्मि, नलिनी, ये गंगा के पर्याय नहीं है। तो यहाँ भी हम देखिए गंगा के अन्य पर्यायवाची भी और कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। अन्य पर्यायवाची में आपके सामने देखिए, भागीरथ गंगा को धरती पे लेके आए थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? भागीरथी। सुर नदी, सुर देवों की नदी है, इसलिए देव के साथ में नदी लिखा तो सुर नदी, सुर सरी या देव सरी। त्रिपथगा, ये भी 3 पथ पर गमन करने वाली आकाश से धरती पे आई जो है देव नदी भी कहते हैं। सुर नदी चाहे देव नदी चाहे सुरसरी, देवसरी, सुरसरिता, ये सारे गंगा के पर्याय है। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। देवपगा, सुरधुनी और जहनु तनैया। जहनु जानवी वही शब्द है। ई प्रत्यय जुड़ा तो जानवी बन गया और उसके आगे तनैया, तनय तो पुत्र का होता है, तनैया पुत्री का होता है। तो कहते हैं कि गंगा जब धरती पे आई तो जहनु ऋषि ने उसको अपने भीतर मुख में समाहित कर लिया था। उसी से फिर उन्होंने गंगा को वापस जब छोड़ा तो गंगा जहनु की पुत्री कहलाती है, इसलिए उन्हें जहनु, तनैया, जाह्नवी जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। जटा शंकरी, भगवान शंकर के जटा से निकली तो जटा शंकरी भी कहलाई। विष्णुपदी, भगवान विष्णु के पैरों से निकली तो विष्णुपदी कहलाई। नदीश्वरी, सभी नदियों की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन है? गंगा। अमर तरंगिनी, अमर यानी देव, तो देव नदी कहो चाहे अमर तरंगिनी कहो, आती है। मंदाकिनी, यहाँ भी देखो मंदाकिनी भी गंगा का एक पर्याय है। चलिए अगला देखते हैं हम। 13वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? अभी हमने देखा था देवपगा, सुरसरिता, विष्णुपदी, ये तो तीनों देखे थे। लेकिन हंस जा होता है वो यमुना का पर्यायवाची होता है। किसका पर्याय? यमुना का पर्यायवाची। तो यमुना के अन्य कौन कौन से पर्यायवाची है वो भी हम देख लेते हैं। देखो, हंस जा यमुना का पर्याय है और यमुना के अन्य जो पर्यायवाची है वो कालिंदी। कवि रस खान ने भी वर्णन किया, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी यानी यमुना नदी के तट के किनारे कदम के जो वृक्ष थे वहाँ। तो कालिंदी जो है वो यमुना का पर्याय है। रवि तनैया सूर्य की पुत्री थी, तो सूर्य के जितने भी पर्यायवाची उनके साथ तनैया यानी पुत्री का पर्यायवाची होता है तनैया, तो जुड़ने से वो यमुना का पर्यायवाची बन जाएगा। ऐसी व्यवस्थ, इससे व्यवस्थी, तो व्यवस्थी भी, व्यवस्थ और व्यवस्थी ये दो जो थे वो सूर्य के पुत्र थे। तो उसके कारण व्यवस्थी गंगा का ही, यमुना का ही नाम था। किसका नाम है? यमुना का नाम था। और अर्क जा, अर्क सूर्य को कहते हैं, जा पुत्री को कहते हैं, तो सूर्य की पुत्री। तरणी जा, तरणी में णी की मात्रा छोटी है
तो सूर्य का पर्याय उसमें जा जोड़ा तो भी, यानी सूर्य के पर्यायवाची में जा या तनया पुत्री सूचक शब्द जो भी हम जोड़ेंगे तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा, यमुना का। तरणी तनया, ऐसे ही तरणी तनुजा, भानुजा, एक कृष्णा। ठीक है, कहते हैं कि यमुना का जल काला पड़ गया था, इसलिए कहते हैं कृष्णा। अगला प्रश्न देखिए, घोड़ा का पर्यायवाची कौन है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है ए ऐरावत, बी वाजी, तड़ित, मधवा। यहाँ जो विकल्प नंबर 2 है वाजी या बाजी, ये आपका घोड़ा का पर्यायवाची बिल्कुल सही है। ऐरावत हाथी होता है, तड़ित बिजली का पर्यायवाची है, और मधवा इंद्र का पर्यायवाची। ऐरावत इंद्र का जो हाथी है उसे कहते हैं ऐरावत, तड़ित बिजली का पर्यायवाची है, और मघवा जो है वो इंद्र का पर्यायवाची किसका है। तो इसी के साथ हम हाथी के, बिजली के और इंद्र के भी पर्यायवाची साथ में ही पढ़ लेते हैं। देखो दोस्तों, घोड़े के अन्य पर्यायवाची और देख लो। वहाँ वाजी तो था, है भी होता है, बाजी भी होता है, रथ है, रथ से जो जुता होता है, हरि, ये भी घोड़े का पर्यायवाची। हरि अनेकार्थक शब्द, इसके बहुत से अर्थ निकलते हैं। घोटक तो लोकप्रिय शब्द है, वाजिथाई, शैंधव, ये देखो ये घोड़े का पर्यायवाची है। तुरंग, ये भी घोड़े का, कुरंग है तो हिरण का पर्यायवाची, तुरंग है तो घोड़े का पर्यायवाची। और देखिए ऐरावत, हमने जिक्र किया था कि इंद्र का हाथी का नाम क्या है, ऐरावत। अब हाथी के हम और भी पर्यायवाची पढ़ लेते हैं। हाथी को क्या कहते हैं, करी, ई की मात्रा छोटी, हस्ती, नाग। अब कभी नाग आता तो हम सोचते हैं वो सर्प वाला नाग है, नाग आपको हाथी का भी पर्यायवाची नाग ही मिलता है। द्वीप, एक हम पढ़ते हैं द्वीप, प्रायद्वीप, द्वीप पढ़ते हैं ना, तो वो द्वीप होता है टापू वाला, लेकिन ये इसमें ई की मात्रा छोटी कर दी तो उसका पर्याय, ये हाथी का पर्यायवाची होता है। गज तो प्रसिद्ध है, ऐसे गयंद, सिंधुर, क्या नाम है, सिंधुर। सैंधव था तो घोड़ा था, लेकिन सिंधुर है तो हाथी। ऐसे कुंजर शब्द क्या है, कुंजर, ये भी किसका है, हाथी का ही है। मातंग, ये भी हाथी का। और कौन सा है, अगज, न गज, ऐसे मिले तो भी आपको हाथी का कहने हैं। मातंग, मंदार, वितुंड, ये भी हाथी का। इब, ये भी पूछा गया है। कंबुक, करिंदर, इंद्र का हाथी करिंदर। दंतावल, 2 दांत होते हैं, दंतावल जैसे शब्द है दंती। द्विरथ, रथ भी दांत का पर्यायवाची है, तो ये साथ में याद करना, दंतावल, दंती, द्विरथ। और वारण, ये भी हाथी का पर्यायवाची है। हाथी के अलावा इंद्र के भी हम पर्यायवाची देख लेते हैं। इंद्र के पर्यायवाची में आपके सामने है सहस्राक्ष, ये सहस्र धन अक्षी से बना, तो अक्षी का ई जो है वो लुप्त हो गया, लोप हो गया, और सहस्राक्ष ही बचता है। एक मघवा या मध्वा मिलता है, मधौन भी से कहते हैं, बहुत बार मिलता है मधवा या मघवा, ये इंद्र का ही पर्यायवाची है। एक पर्वतारी, पर्वतों का अरि यानी शत्रु कौन है, इंद्र। विडोजा, ये बहुत बार पूछा गया सर, विडोजा। देवराज, सूरपति, सचीपति, पत्नी का नाम था सची, तो सची के पति कौन है, इंद्र। पुरंदर, ये तो है। पुरुजीत, जम्भारी, जम्ब नामक दैत्य का अरि। जिमुत, जिमुत हमने बादल का पर्यायवाची पढ़ा था। और जिमुत वाहन, यानी जिमुत किसका वाहन है, इंद्र का। देवेश, शक्र, ये भी बहुत पूछा जाता है। सत, क्रतु और सूत्रमा, ये भी इंद्र के पर्यायवाची। और कौन से, वासव, सुरेश। वासुदेव तो है वो कृष्ण है, कृष्ण के पिता वसुदेव है। और वासव किसका पर्यायवाची है, वासव इंद्र का पर्यायवाची है। सुरेश, अलका नगरी थी उसके ईस्ट, तो अलकेश भी। अमरपति भी, अमरेश्वर भी। और वज्रपाणी, ये भी हाथ में जिसके वज्र रहता है, पानी हाथ का पर्यायवाची है, और वज्र हाथ में, इंद्र के हाथ में वज्र रहता है।
और वज्रेश, वज्र के जो ई से, वज्र शब्द से भी वज्र को धारण करने वाले वज्रधर, कौशिक और शतमंजु, ये भी किसके हैं? कौशिक विश्वामित्र का भी पर्यायवाची है। और देखिए बिजली के पर्यायवाची भी हम साथ में देख लेते हैं। तड़ित यानी बिजली, बिजली को क्या कहते हैं? तड़ित, चंचला, चपला, चंचला, चपला, दामिनी, सौदामिनी, दामिनी, सौदामिनी, चंचला, चपला, विद्युत, धनवल्ली, धनवल्ली, क्षणप्रभा, बिजुरी और करका, ये सारे किसके पर्यायवाची है? बिजली के पर्यायवाची। कौन से? फिर से देखिए, चंचला, चपला, दामिनी, सौदामिनी, बिजली, बिजुरी, बिजली, बिजुरी, करका, विद्युत, धनवल्ली, क्षणप्रभा। अगला प्रश्न देखिए, किस निम्नलिखित शब्द समूह में बिजली के पर्यायवाची कौन है? देखिए ये भी 2013 में प्रश्न आया हुआ है कि बिजली के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। देखो, ज्योति, रोशनी, चमक, प्रभा, ये बिजली के पर्यायवाची तो नहीं है, प्रकाश के पर्यायवाची है, ये हम देख चुके हैं। विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी, ये अभी आया था। देखो इस तो विकल्प नंबर 2 में सभी के सभी, ये पूछा ना, सभी समूह पूरा का पूरा बिजली का पर्यायवाची। उजाला, प्रभंजन, विहग, निशापति, निशापति चंद्रमा का, विहग पक्षी का, तो ये बिजली के नहीं है। मंदाकिनी अभी देखा था हमने, गंगा का पर्यायवाची। अस्म प्रस्तर, ये पत्थर के पर्यायवाची है। और प्रभा, ये प्रकाश या किरण का पर्यायवाची हो गया। फिर देखो LDC 2018 में फिर प्रश्न आया, बिजली का पर्यायवाची है तो कौन सा? सौदामिनी, अभी देखा था ना, सौदामिनी। कैसी, कैसी शेर का भी पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची होता है? शेर का अनेक अर्थ, कैसी के अनेक अर्थ है, इसमें एक होता है शेर के लिए ज़्यादातर, क्योंकि शेर को आप देखते हो यूँ मुंह पे कैसे होते हैं, ठीक है, तो इसके कारण से क्या कहते हैं? कैसी, ठीक है। इसु, इसु बाण का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? बाण का। ये भी बहुत बार पूछे गए बाण के पर्यायवाची। अब हम बाण के भी पर्यायवाची और कौन से वो भी देख लेते हैं। इसु बाण व तीर का पर्याय है। अन्य कौन से? सर भी कहते हैं बाण को, क्या कहते हैं? सर। से तालव्य है पहला से, बाण तो कहते ही हैं, तीर भी कहते हैं, इसु भी इसी को कहते हैं। एक नाराज बाण का ही पर्यायवाची। ये दोनों शब्द बहुत बार पूछे गए, नाराज और विसिक, नाराज और विसिक, ये दोनों किसके होते हैं? बाण के पर्यायवाची। बाण का नाराज और विसिक भी बाण का, ठीक है। अब धनुष का पर्यायवाची जब हम पढ़ेंगे तो धनुष पर बाण धनुष पर धारण होते हैं, तो धनुष बाण के पर्यायवाची के साथ में हम इसी से जोड़ के नाराज से भी और विसिक से, सर से, इनके साथ आसन जोड़ने से आपके धनुष के पर्यायवाची बन जाएंगे। ऐसी देखो कैसी शेर का पर्याय है। अगला प्रश्न देखो 17वां, निम्नलिखित शब्दों में चपला का अर्थ नहीं है। चपला हमने बिजली का पर्यायवाची पढ़ रखा था, चपला बिजली का पर्यायवाची हमने पढ़ रखा था। तो देखो, चंचल स्त्री को भी चपला कहते हैं, ये अनेकार्थी शब्द है। विद्युत को भी कहते हैं, लक्ष्मी को भी चपला कहते हैं। क्या कहते हैं? चपला। लेकिन तरंग जो है वो चपला का पर्यायवाची नहीं है। तरंग यानी लहर। आइए हम लहर के अन्य पर्यायवाची भी जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं। लहर के अन्य पर्यायवाचियों में लहर, तरंग तो कहते ही हैं, उर्मी। अब जब आप संधि पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना, जल धन उर्मी। उर्मी यानी लहर। मी कौन सी है? छोटी है। वो कौन सा है? बड़ा है। तो शब्द क्या बनता है? जलोर्मी, यानी जल की उर्मी क्या कहलाती है? जलोर्मी। ये 1 मिनट, हाँ, जलोर्मी, रेक मी के ऊपर होता है, ठीक है। ऐसे ही विच्ची, विच्ची भी किसकी है? लहर का पर्यायवाची है, तरंग का पर्यायवाची। हिल्लोर और हिल्लोल दोनों भी कौन से? जल हिल्लोर ले रहा है, तरंगे उठ रही है, और हिल्लोल, ये दोनों भी किसके? तरंग के या
लहर के पर्यायवाची है। आइए हम 18वां प्रश्न देखते हैं। देखो बहुत बार आ चुके विद्युत का, बहुत को कौन सा पर्यायवाची नहीं पूछा है यहाँ। तो चपला हमने पढ़ा, कोदंड ये धनुष का पर्यायवाची होता है। किसका है? धनुष का पर्यायवाची। तड़ित भी पढ़ा था, सौदामिनी भी पढ़ा। तो सीधा एक थी हम छांट लेते हैं, वैसे कि चपला है, तड़ित है, सौदामिनी है, कोदंड नहीं है। कोदंड किसका? धनुष का। तो धनुष को अन्य और कौन कौन से पर्यायवाची धनुष के, वो भी हम जान लेते हैं। आइए देखते हैं और कौन से पर्यायवाची। धनुष को धनु भी कहते हैं, धनुवा भी कहते हैं। कारमुख याद रखना, क्या है? कारमुख। मैं के मुंह के ऊपर र है, कारमुख भी क्या है? धनुष का। एक सरासन मैंने बताया था कि सर यानी बाण, और बाण के पास साथ में आसन लग गया तो किसका पर्यायवाची हो जाता है? धनुष का। ऐसे ही पिनाक धनुष का पर्याय है। सारंग भी, सारंग तो अनेकार्थी शब्द है, इसका एक धनुष को भी हम सारंग कहते हैं। चाप, चाप भी कहते हैं, चाप काटो यूं, तो धनुष का भी आकार कैसे? ऐसा। कमान, तीर कमान कहते हैं, तीर यानी बाण, कमान यानी धनुष। विशिखासन, हमने विशिख शब्द पढ़ा था, धनुष क्या तीर या बाण के पर्यायवाची। तो विशिख बाण का पर्यायवाची है, और विशिख के साथ में आसन जुड़ गया, जैसे सर के साथ आसन जुड़ा तो सरासन हुआ, शरासन हुआ। ऐसे विशिख के साथ आसन जुड़ा तो विशिखासन हुआ। विशिख यानी बाण और आसन जुड़ती, किसका पर्यायवाची हो जाएगा? धनुष का। तो धनुष के पर्यायवाची बड़े सरल हैं। आप बाण के पर्यायवाची में आसन जोड़ के धनुष के पर्यायवाची बना सकते हैं। तर्कस का पर्यायवाची, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि तर्कस का, बाण पढ़ लिया, धनुष पढ़ लिया, तर्कस भी जान लेते हैं। 2013 में ये आया हुआ है कि तीर, तीर तर्कस में डाले जाते हैं, पर्यायवाची नहीं होता है। धनुष भी। प्रत्यांजन, धनुष पे जो रस्सी डालते हैं, चढ़ाते हैं, बांधते, उससे कहते हैं प्रत्यांजन। तो तीनों नहीं है। पर्यायवाची आपका है निसंग। तर्कस को क्या कहते हैं? निसंग। तो ध्यान रखना, तर्कस को क्या कहते हैं? निसंग। और कौन कौन से तर्कस के पर्यायवाची, वो भी जान लेते हैं। आप देखो, तूण, तूणी, तुणीर। तूण, तूणी, तुणीर, साथ में याद रखें। तूण, तूणी, तुणीर, त्रोण। तूण, तूणी, तुणीर, तूण, तूणी बड़ी, तुणीर, त्रोण, किसके हैं? तर्कस के। निसंग, अभी प्रश्न में विकल्प में आया आपका, इशुधि और उपासंग। उपासंग। इशु हमने बाण का पर्यायवाची पढ़ा था, और धी, इशु को धारण करने वाले बाण कहाँ रहते हैं? धनुष में तो रहते हैं। और उपासंग, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखें। आइए, स्त्री का पर्यायवाची। स्त्री, तरुणी पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो नहीं में तरुणी तो है। प्रमदा, ये भी स्त्री का पर्यायवाची होता है। ललाम, ललाम स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, तो यही पूछा आपको, तो विकल्प नंबर 3 हमारा। अगला भी देख लो, ललना, ललना भी कहते हैं, स्त्री का पर्यायवाची है। ललाम जो होता है वो रमणीय, यह मुख्य रूप से अलंकार के लिए हम जो है वो ललित ललाम जैसे रचनाएं लिखी हुई है। तो आभूषण, आभूषण का पर्यायवाची क्या है? ललाम। और देखो अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं लोग। ललाम के अर्थ होता है रमणीय, आभूषण। इस तरह के अन्य पर्यायवाची हम देखते हैं। सुंदरी, कांता, कलत्र। सुंदरी, कांता, कलत्र, कलत्र है, कलत्र नहीं करना भाई, इतना भी नहीं करना। रमणी, महिला, रमणी है, महिला। ललना, तरुणी आया हुआ है। प्रमदा, ये याद रखना, ये दोनों विकल्प में आए हुए हैं, तरुणी और प्रमदा। वनिता, वनिता किसका है? स्त्री का। नारी, कामिनी, अबला, तिये, त्रिया, भारिया भी पत्नी के रूप में जब स्त्री बन तो भारिया। वामा, आपके वाम भाग में आकर बैठती, इसलिए पुरुष के वाम भाग में आकर बैठने के कारण वामा। और औरत, ये सारे के सारे किसके हैं? तो अच्छी तरह इनको याद कर लेना। हम आपके लिए सभी स्त्री के जितने प्रमुख प्रमुख पर्यायवाची उन सबको एक साथ लाने का हमने प्रयास किया है, और आगे भी हम करते रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न ऐसा आ गया कि वामा, कामिनी, रमणी, ललना
ये किसके पर्यायवाची? तो अपन अभी पढ़े ऊपर प्रश्न है कि ये सारे स्त्री के पर्यायवाची है। तो स्त्री का वाला विकल्प कौन सा है यहाँ देखिए। देखो LDC 2018 में भी आया ये, हाई कोर्ट 2017 में भी ये प्रश्न रिपीट हुआ है। सरिता नदी का पढ़ा था, सरिता किसका पढ़ा? नारी, नारी स्त्री का पर्यायवाची है। तो विकल्प नंबर 2 उत्तर हो गया। गंगा और भूमि, इनके पर्यायवाची भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। भूमि के भी पर्यायवाची देखने के लिए हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें। आइए हम और जानते हैं आगे कि नदी के और कौन कौन से पर्यायवाची है। तो नारी के, गंगा के, भूमि के तो हम कर चुके हैं। नदी के कौन कौन से पर्यायवाची देखिए। स्रोत, सरिता, तरंगिणी, स्रोत, सरिता, तरंगिणी, स्रोत वाहन, इनको स्रोत से दोनों साथ याद रख लो। स्रोत, स्रोत वाहन, तरंगिणी, सरिता, सरिता, तरंगिणी, आपगा, ये भी नदी का पर्यायवाची। तटिनी, पैस्विनी, शे पे 2 मात्रा है, शेवालिनी, ठीक है। स्रोत, स्रोतवाहक, वाहन, सरिता, तरंगिणी, आपगा, तटिनी, पैस्विनी और शेवालिनी, ये सारे किसके पर्यायवाची? हम नदी के पर्यायवाची है। अच्छी तरह याद करना। और इसके साथ अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द का समूह कौन सा है? 2017 द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में प्रश्न आया पुत्री शब्द के। देखो अचला, अचला, वसुधा, ये पृथ्वी के हैं। किसके हैं? भूमि, पृथ्वी के। बेटी, लड़की, ये जरूर है पुत्री के हैं, लेकिन कह रहे कि शब्द का समूह पूरा का पूरा पुत्री का है। तो पूरा तो है नहीं इसमें। सुता, लाली, फिर ये अचला, वसुमती, ये दोनों वापस किसके आ गए? पृथ्वी के आ गए। अबला, ये भी है, नारी का पर्यायवाची पढ़ चुके हैं। तरुणी, ये दोनों पढ़ चुके हैं। श्याम और कांता, ये तो नारी वाले में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पुत्री के देखने तनया, आत्मजा, नंदिनी और तनुजा, ये चारों विकल्प, इस 4 नंबर विकल्प के सभी शब्द किसके पर्यायवाची है? पुत्री के पर्यायवाची है। तनया, तने में आ जोड़ा, तनया पुत्री का। तने तो पुत्र होता है, आत्मज पुत्र होता है, आत्मजा पुत्री। नंदन पुत्र होता है, नंदिनी पुत्री। तनुज पुत्र होता है, तनुजा पुत्री। तो पुत्र के पर्यायवाची में आ, जा जोड़, जैसे जय है तो आ करते जन, और ई जोड़ते ही 2 बड़ी ई और आ जो है, ये दोनों स्त्रीवाचक प्रत्यय बनाते हैं। स्त्रीवाचक प्रत्यय है जो स्त्रीवाचक बनाते हैं। और देखो पुत्री के कौन कौन से पर्यायवाची है। सुता, सुत तो पुत्र का है, सुता पुत्री का। तने से तनया, आत्म से आत्मजा, तनुज से तनुजा, नंदिनी पढ़ाई। दुहिता भी किसका है? पुत्री का। बेटी है, कन्या है, लड़की है, ये तो सामान्य है। अंतिम प्रश्न आज का हम 23वां देख लेते हैं और फिर हम अगले प्रश्न अगले वीडियो में लेके आएंगे। 23वां प्रश्न आपके सामने यह रहा, निम्न क्रमांक में किस क्रम में आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है? आयुष्मान, चिरंजीव, यानी लंबे जीवन, लंबा जीवन हो तुम्हारा, आयुष्मान भवे, दीर्घजीवी भवे, शतायु भवे, 100 साल जीवो। लेकिन पुत्र आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है। तो विकल्प नंबर 3 किसका पर्यायवाची? पुत्र है, आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है। तो पुत्र के और भी पर्यायवाची हम जान लेते हैं। पुत्री के हम देख चुके हैं, पुत्र के भी देखिए। सुत पढ़ा और आ जोड़ते ही पुत्री का हो जाएगा, तने, तनया। ऐसे ही तनुज, बेटा, आत्मज, नंदन, नंदिनी हो जाएगा उसका। वत्स, पूत, अपत्य, एक प्रत्यय भी पढ़ते हैं अपत्यवाचक, वो संतान बोधक होता है। तो पुत्र, अपत्य का अर्थ क्या होता है? पुत्र। लड़का और लाल, ये तो हम कहते ही हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम बताएं।